हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। देखिए, पहले क्या होता था, आपके हाफ ईयरली या फिर क्वार्टरली इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते थे, पर आजकल देखिए 5 मंथली, 7 मंथली, 8 मंथली, 10 मंथली इस तरीके के टाइम पीरियड के ऊपर क्वेश्चंस आधारित बहुत ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं। तो इनको इनके ऊपर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं उनको रटना शुरू कर देते हैं। रटना छोड़िए, आप कॉन्सेप्ट को सीखो। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप कंप्लीट लेक्चर को देखिए, आपको डेफिनेटली कॉन्सेप्ट पसंद आएंगे, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली देखना चाहिए इस लेक्चर को। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के वो सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो आपके 5 मंथली, 8 मंथली इस तरीके के टाइम पीरियड के ऊपर आधारित है। ठीक है, और मैंने सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, ताकि आप अच्छे से अप्लाई कर सको। और देखिए, आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट लेक्चर को देखने के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 31,250 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। देखिए, यहां जो रेट गिवन है आपको पर एनम में है, 12% पर एनम। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। इसका मतलब क्या है कि पहले हम 1 साल में अपना इंटरेस्ट लेते थे, बट अब हम 8 महीने में ही लेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए जो ये 12% है ना, किस तरीके से आपको निकालना है, चाहे कोई भी 8 मंथली, 7 मंथली कुछ भी दे। देखिए, जो ये 12% है, ये तो भाई पर एनम यानी कि 12 महीने का है, और हमें केवल 8 महीने का निकालना है। तो 12 से आपका 12 कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरा रेट आ जाएगा 8% पर 8 मंथली। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जो आपको टाइम गिवन है 2 साल, 2 साल में यानी कि 24 महीने में 8-8 महीने के कितने साइकिल बन जाएंगे? आप कहेंगे 3 साइकिल बन जाएंगे। मैं यहाँ, ये ईयर नहीं है, साइकिल लिखा है मैंने। ठीक है, 8-8 महीने के 3 साइकिल 24 महीने में, 8 या 24। ठीक है, अब आप मुझे बताइए भाई, अगर मैं इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहूं सीआई में, तो 8% से 3 साल का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है 25.9712%। ठीक है, ये चीज आपको, अगर आप 15 तक कम से कम याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ये चीज। कैसे निकालते हैं वो मैं आपको, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बता भी दूंगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये इस तरीके का बन गया कि 31,250 पर रेट 25.9712% से आपका सीआई कितना होगा, तो निकाल दीजिए। सीआई कितना होगा, आपका जो प्रिंसिपल है, सम है, वो कितना है 31,250। ठीक है, 31,250 पर 25.9712% निकाल दीजिए। ठीक है, इतना बड़ा देख के आपको, ये इतनी बड़ी जो कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये सब कट के आसान हो जाता है। जो आपको डाटा गिवन है वो इसी तरीके से गिवन होता है। ठीक है, 25.9712, मैं पॉइंट हटाने के लिए चार, चार के बाद पॉइंट है तो 4 जीरो से भाग दे देता हूं, और परसेंटेज के लिए मैंने 100 से और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 1 जीरो से, तो 1 जीरो काट लीजिए, 25 से काटिए, 25 एकम 25, 6 25 दूनी 50, 25 पंजे 125, और 25 चौका 100। 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100 जीरो, और 25 पंजे 125, और 5 से काटेंगे तो आपका कटेगा 8 बार। ठीक है, 8 से इसको काट लीजिए, 8 तिया 24। ठीक है, बचा 1, 8 दूनी 16, बचे 3, 8 चौक 32, 8 छिंग 48, 3 8 चौक 32। ठीक है, फिर 4 से काट लीजिए इसको, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 8116 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे, क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट नियरेस्ट टू 1 रुपी ऑन ए सम ऑफ रुपी 25,000 फॉर 2 years एट 12% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। देखिए, सेम सीजीएल 18 का क्वेश्चन है, 8 मंथली का है, और आपको 12% पर एनम। सेम आपका रेट कितना आ जाएगा, जैसे मैं पिछले क्वेश्चंस में निकाल के आया हूं, रेट तो आ जाएगा आपका 8%, और जो टाइम पीरियड आएगा 24 महीने में, 2 साल में 8-8 महीने के 3 साइकिल बनेंगे, और आपका इक्विवेलेंट रेट आएगा सेम वही 25.9712%। ठीक है, बस अब वहां आपका ये जो प्रिंसिपल था वो अलग था, यहां अलग है, तो आपका सीआई कितना आ जाएगा, 25,000 का आपको निकालना है 25.9712%। ठीक है, तो 4 के बाद
मैंने ये पॉइंट हटा के 4 जीरो से भाग दे दिया और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या बनेगा आपका, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे आपकी। ठीक है, 25 से कटेगा 4 बार। ठीक है, 4 से इसको काटिए, 4 छिक्के 24। ठीक है, बचा 1, 4 चौक 16, बचे 3। ठीक है, 4 छिक्के 24, बचा 1, 19 बन गया। ठीक है, 4 चौक 16, 3 बचा और 4 नाम 36, बचा 1 और ये 11 बन गया। 4 दूनी 8 या 4 तिया 12 है आपका 6493। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यही बोला था नियरेस्ट में, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ रुपए 8100 फॉर 1/4 ईयर्स एट 8% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। देखिए अब 5 मंथली का आ गया। अब आप मुझे बताइए पर एनम है 8%, तो मैं कह सकता हूं कि भाई जो 8% है ये तो आपका 12 महीने का है, आपको निकालना है 5 महीने का। ठीक है, तो कितना भी रेट हो आप आसानी से निकाल सकते हो, कितना भी मंथली हो आसानी से निकाल सकते हो। आप कॉन्सेप्ट बस ग्रस्त कीजिए। तो देखिए आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ठीक है, क्या बनेगा आपका 10/3%। ठीक, 10/3% को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज हटा के फ्रैक्शन में 10/3 और बटे में 100 से भाग दे दिया। 1 जीरो से 1 जीरो, तो बन गया आपका रेट कितना, 1/30। ठीक, अब आप टाइम देखिए भाई, टाइम गिवन है आपको 1 से ही 1/4, यानी कि आपका 12 महीने का 1/4 कितना हो गया, 3 महीने। ठीक है, 3 महीने तो 1 साल 12 महीने और 3 महीने कितना हो गया, 15 महीने। तो मुझे बताइए 5 महीने के 15 महीने में कितने साइकिल बनेंगे, आप कहेंगे 3 साइकिल। तो मैं कह सकता हूं कि टाइम मेरा बन गया 3 साइकिल। ठीक है, अब आप देखिए अगर मेरा ये प्रिंसिपल है और ये आपका इंटरेस्ट है, तो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर मैं निकालना चाहूं और अमाउंट का रेशियो, तो कितना बनेगा, प्रिंसिपल आपका 30 और अमाउंट बनेगी आपकी 30 और 1 31। ये आपका 1 साल की कहानी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे 3 साल की, तो आपका इसका क्यूब करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 और 3 जीरो। ठीक है, ये बनेगा 31 का क्यूब, 31 का स्क्वायर करेंगे तो बनता है आपका 961। ठीक है, फिर 31 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, देखिए 961 और 3 से गुना करिए, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 नाम 27 और 1 28। ठीक है, तो 1 9 9 8 17 और 29,791। ठीक है, 29,791। ठीक, ठीक है, अब आप मुझे बताइए, आपसे पूछा है क्या, सीआई। ठीक है, आपसे पूछा है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है आपकी अमाउंट। तो आपका सीआई कितना बनेगा भाई, सीआई कितना बन जाएगा आपका, तो आपका 791 तो आएगा ही आएगा, और 29 में से 27 गए तो 2, तो 2791 आपका सीआई। कितने की वैल्यू आपको निकालनी है, अब आप देखिए 27,000 की वैल्यू आपको गिवन है 8100। ठीक है, तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 27 से कटेगा 3 बार। ठीक है, और ये 10 और बचा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि 3/10। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 3/10 है, तो इतने की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए 1 की वैल्यू आपको आपने निकाली है 3/10 और आपको निकालनी है 2791 की वैल्यू। ठीक है, तो गुना कर दीजिए, 2791 गुना में 3/10। ठीक, कितना बन जाएगा, देखिए 3 एकम 3, 3 नाम 27 हासिल का 2 और 27 दिया 81 और 2 83 और 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका 837 आंसर के बना, देखिए ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट when the interest is compounded 5 monthly and the simple interest on a sum of रुपए 12,000 for 1 से 1/4 ईयर्स एट 12% पर एनम। देखिए अगर मैं 5 मंथली की बात करता हूं आपसे, तो रेट में अगर निकालना चाहूं तो भाई ये जो 12% है ये तो 12 महीने के लिए, और मेरे को चाहिए केवल 5 महीने के लिए, तो यानी कि आपका आ जाएगा 5% प्रत्येक 5 महीने के लिए 5%। ठीक है, ठीक है, अब आप देखिए भाई
अगर मैं आपसे बात करता हूं 1/1/4 भाई, एक कंप्लीट 12 महीने और 1/4 यानी कि 3 महीने, तो यानी 15 महीने। अगर मैं टाइम की बात करूं आपसे तो 15 महीने में 5-5 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, आप कहेंगे 3 साइकिल। ठीक है, तो मेरा जो टाइम पीरियड है वो आ गया 3 साइकिल का। ठीक, अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि सीआई के लिए जो आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 5% के हिसाब से 3 साइकिल के लिए कितना होता है, 15.7625%। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता और निकालना नहीं जानते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको 15 तक याद ही होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए, आपसे नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट आप मुझे बताइए भाई, 12% ये क्या है आपका, 12 महीने। ठीक है, 1/4 यानी कि 3 महीने। तो आपका 12 महीने और 12 महीने के लिए 12%, 3 महीने के लिए 3%, तो आपका एसआई के लिए जो रेट आया 12 और 3 15% आ गया। मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आप समझ पाए होंगे। ठीक है, ये किसके लिए है, आपका सीआई के लिए। अगर मैं एसआई के लिए आपसे रेट की बात करता हूं तो ये आएगा आपका 15%। ठीक है, अब आपसे पूछा है डिफरेंस। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई, डिफरेंस हो जाएगा आपका 0.7625, 0.7625%। बस अब आपको इसका डिफरेंस ही तो निकालना है। ठीक है भाई, डिफरेंस ही पूछा है आपसे, तो कितना बन जाएगा, देखिए आपका जो प्रिंसिपल गिवन है, सम गिवन है, वो गिवन है 12,000। तो आपका 12,000 का आपको निकालना है ये 0.7625%। ठीक है, पॉइंट हटा के मैंने 4 जीरो से भाग दे दिया और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आपका 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कटेंगे, 25 से काटिए, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे, 25 3 75। ठीक है, 25 3 75 बचा एक, ना जाने के जीरो, 25 पंजे 125 और 4 से कट जाएगा ये 3 बार। गुना करिए, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। ठीक है, तो आपका 91.50 यानी कि आपका 0.50 ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ रुपए 4096 एट 15% पर एनम फॉर 2.5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 10 मंथली। अब देखिए यहाँ 10 मंथली गिवन है आपको। आप मुझे एक चीज बताइए, आपको रेट पर एनम के हिसाब से कितना गिवन है, 15%। ठीक है, तो आप मुझे एक चीज बताइए बस भाई, रेट जो 15% है ये तो आपका पर एनम यानी 12 महीने के लिए आपको निकालनी है 10 मंथली के हिसाब से। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, यही चीज याद रखनी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो आपको गिवन है वो 12 महीने के लिए जिसके आपके लिए निकालनी है उससे गुना करिए। ठीक है, 3 से करिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ये बन गया आपका 25/2 यानी कि 12.5%। ठीक, ये आपका रेट आ गया। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना है आपका भाई, 2.5 साल। 2.5 साल यानी कि महीने में 24 और 36 महीने, और आपके 10 मंथली के हिसाब से अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो 30 महीने में 10-10 महीने के कितने साइकिल बनेंगे, आप कहेंगे 3 साइकिल। ठीक है, तो आपका जो टाइम आया वो आया 3 साइकिल का। ठीक, आपसे पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट रेट क्या है, 12.5%। आप मुझे बताइए 12.5% का मतलब होता है आपका 1/8। ठीक है, तो 1/8 ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ये क्या है आपका इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लूं तो मेरा 8 से हो जाएगा 9। ठीक है, एक पहली साल के लिए, मेरे से बात करिए 3 साइकिल के लिए। ठीक है, ये मैं साइकिल ही ले लेता हूं इसको, पहले साइकिल में हो जाएगा 8 से 9, तो 3 साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, 8 की क्यूब 512 और 7 की क्यूब होता है आपका 729। ठीक है, अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूं तो आपका सीआई आ जाएगा। कितना आएगा, 9 में से 2 गए तो 7, 2 में से 1 गया तो 1, 7 में से 5 गए तो 2। ठीक है, अब आप देखिए आपको इस 512 की वैल्यू कितनी गिवन है, 4096। यही तो गिवन है भाई, आपको सम गिवन है 4096, हमारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 512। तो आप क्लियरली देख सकते हो 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि ये आपको 8 गुना दिख रहा है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यानी कि 217 का 8 गुना निकाल दीजिए, कितना बन जाएगा, 8 7 56 5।
ठीक है, 8 से 56 5, 8 8 और 5 13, एक 8 दूनी 16 और एक 17, 1736 आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों में शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपके सीएचएसएल में आए हैं। व्हाट इज दी, अभी तक जो कर रहे थे हम वो सीजीएल के थे, कुछ सीएचएसएल के भी थे, आगे हम करेंगे कुछ सीएचएसएल के भी हैं, ठीक है, कुछ मिक्स हैं। व्हाट इज दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹8192 फॉर 1/1/4 ईयर्स एट 15% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 मंथली। ठीक है, अब 5 मंथली के हिसाब से भाई आप मुझे बताइए, ये जो 15% है, 15% है, ये कितने महीने के लिए है? ये तो 12 महीने के लिए पर एनम के हिसाब से, और हमें निकलना है केवल 5 मंथली के हिसाब से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका रेट। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 3 से काटिए, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। ठीक है, तो आपका बन जाएगा ये 5 पंजे 25 बटे में 4। ठीक है, %। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि 25 बटे 4% को आप क्या लिख सकते हो? 6 सही 1/4। ठीक है, 6 सही 1/4%। मैं इसलिए लिख रहा हूं इसको ताकि आपको परसेंटेज की भी फ्रैक्शन याद हो जाए, और ये आपको पता होगा अगर फ्रैक्शंस याद है तो ये होता है आपका 1/16। नहीं तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, बटे में 100 करके, 100 से 25 से कटेगा 100 4 बार, 1/16 ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता चुका हूं कि अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेता हूं तो 16 से 17 हो जाएगा मेरा पहले साइकिल के लिए। ठीक है, अब मैं टाइम की बात कर लेता हूं। देखिए 1 सही 1/4 ईयर्स है। ठीक है, यानी कि 15 महीने। भाई आपके 5 मंथली 15 महीने में 5-5 महीने के टाइम हो जाएंगे आपका 3 साइकिल। ठीक है, टाइम 3 साइकिल है तो यानी कि 3 साइकिल के लिए आपका बनेगा, 16 का क्यूब होता है 40 96, और 17 का क्यूब होता है आपका 49 13। ठीक है, देखिए क्यूब भी आपको कम से कम नहीं तो 20 तक तो होने ही चाहिए, नहीं तो 25 तक याद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं अगर इस प्रिंसिपल में से, इस अमाउंट में से इस प्रिंसिपल को घटा देता हूं तो मेरा सीआई आ जाएगा। सीआई कितना आ जाएगा? देखिए 13 में से 6 गए तो 7। ठीक है, और 13 में से 6 गए तो 7, 10 में से 9 गया तो 1, 48 में से 40 गए तो 8, 817 आपका सीआई आया है। ठीक है, अब आप देखिए आपको सम कितना गिवन है भाई? 8192। तो मैं कह सकता हूं कि 40 96 की वैल्यू आपको 8192 गिवन है। क्लियरली देख सकते हो आप, 2 गुना है तो आपको सीआई का भी 2 गुना कर देना है। तो 2 सत्ते 14, और 2 एकम 2 और 1 3, और 2 अट्ठे 16, 1634 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे होंगे, आप एंजॉय ले रहे होंगे इन कॉन्सेप्ट्स का। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, शायद मेंस 2018 का है ये। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ ₹5500 एट 15% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। ठीक, अब आप रेट निकालना आपको बता चुका हूं, आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से। अगर मैं रेट की बात करता हूं तो ये जो 15% है ये तो भाई 12 महीने के लिए, और मुझे तो केवल 8 महीने के लिए निकालना है। ठीक है, तो रेट निकाल सकते हो आप यहां से बड़े आराम से। ठीक है, तो देखिए 3 से काटिए, 3 चौक 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 4 से काट लीजिए, 4 दूनी 8। तो रेट आ गया आपका 10% प्रत्येक 8 महीने के लिए। ठीक है, ठीक है। अगर मैं टाइम की बात करता हूं तो 2 साल में 8-8 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? आप कहेंगे 3 साइकिल, 8 के 24, 3 साइकिल। अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि 10% के हिसाब से 3 साइकिल के लिए जो आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका 33.1%। ठीक है, सीआई के लिए। तो आपसे पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है, और 5500 रुपए का, तो इसको आप निकाल दीजिए भाई, सीआई निकाल दीजिए। 5500 रुपए का 33.1% निकाल दीजिए। ठीक है, तो मैं पॉइंट हटा के बटे 10 कर देता हूं, और परसेंटेज के लिए 100। ठीक, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा? देखिए 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 5 से काट लीजिए 11 बार, 5 से काटेंगे 2 बार। ठीक है, गुना करिए, 11 से 11 एकम 11, 11 33 और 1 34, 3 11 33 और 3 36 बटे में
2, कितना बनेगा आपका? 2 से इसको काटिए, 1820.50, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 1.5 years at a rate of 20% per annum is 1716 when the interest is compounded compounded annually। हाफ ईयरली और एनुअली का आपको डिफरेंस निकालना है। ठीक है, नहीं, डिफरेंस आपको गिवन है 1716, आपको निकालना है सम। ठीक है, तो देखिए अब आपको समझ में आएगा कि आप टाइम को डबल और रेट को आधा किस लिए करते हो हाफ ईयरली में। अगर मैं आपसे बात करता हूं हाफ ईयरली की, ठीक है भाई, जो ये रेट आपको 20% गिवन है, ये तो आपको 12 महीने का गिवन है और आपको निकालना है 6 महीने का हाफ ईयरली। ठीक है, 6 महीने का। तो अब आप देखिए 6 से कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा ये 10 बार, तो आपका रेट 10% आया नहीं आया? तो आपने रेट को आधा करते हो, ये 20 का आधा हो गया 10%। अब आप टाइम देखिए, अगर मैं आपसे टाइम की बात करता हूं तो आप मुझे बताइए, ये जो 1.5 years कितना है भाई? 12 महीने और 6 महीने, यानी कि 18 महीने। 18 महीने में आपके कितना है हाफ ईयरली, यानी कि 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? आप कहेंगे 3 साइकिल, तो यानी कि टाइम आ गया आपका 3 साइकिल। आपने 1.5 का डबल किया 3, रेट का आधा किया 20 का आधा 10, तो वही तो किया है मैंने, आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ठीक है, आप रट के जो बैठे थे वो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर मैं सीआई के लिए आपसे बात करता हूं, हाफ ईयरली, हमने ये हाफ ईयरली के लिए ही तो निकाला है, तो हाफ ईयरली के लिए जो आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा 10% से 3 साइकिल के लिए, वो होता आपका 33.1%। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं आपसे ईयरली की बात करता हूं, ठीक है, तो आप मुझे बताइए भाई 10%, जो 20% है, 20% है, जो 20% है ये तो है आपका पूरा 1 साल के लिए, तो आधे साल के लिए कितना हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट, प्लस में ए बी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 20 इंटू में 10 में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कट जाएंगी, 30 और 2 32% आपका आ जाएगा। ठीक, तो ये ईयरली के लिए आपका सीआई के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 32%। ठीक है, आप मुझे यहां से छोटी सी चीज बताइए कि इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है भाई? डिफरेंस है आपका 33 में से 32 गए तो 1, यानी कि 1.1%। और इस डिफरेंस की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 1716। ठीक है, 1716। तो आपको निकालना है सम, यानी कि 100% की वैल्यू। ठीक है, तो बनेगा आपका 1716 जो वैल्यू है, ये तो आपकी 1.1% की वैल्यू, और आपको निकालनी है 100% की। इस पॉइंट को हटा के मैं एक जीरो और रख देता हूं, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना बन जाएगा आपका? 11 से काटिए इसको, 11 एकम 11 बचे 6, 11 पन्ना 55, 11 छिक्के 66, तो 156 पे 3 जीरो आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मेंस में। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको उससे भी कहीं बेहतर लगा होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड ऑन रुपए 80,000 एट 40% पर एनम इन 1 ईयर कंपाउंडेड क्वार्टरली। आप मुझे बताइए, क्वार्टरली यानी कि तिमाही, ठीक है, और 3-3 महीने के आपके 3-3 महीने के उसमें, एक साल में, भाई एक साल की बात कर रहा है ना, एक साल में 12 महीने में 3-3 महीने के कितने साइकिल हो जाएंगे? 4। तो टाइम तो हो जाएगा आपका, क्लियरली आप देख सकते हो 3-3 महीने के होंगे आपके 4 साइकिल। अगर मैं आपसे रेट की बात करता हूं तो देखिए भाई, ये जो 40% है ये तो आपका 12% के लिए, 40% तो आपका 12 महीने के लिए है। ठीक है, 40% आपका 12 महीने के लिए, आपको निकालनी है तिमाही, यानी कि 3 महीने के लिए। ठीक है, तो 3 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 10 बार, तो आपका रेट आएगा 10% प्रत्येक 3 महीने के लिए। ठीक है, तो आपका 10% टाइम है 4 साइकिल, तो आप यहां बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि भाई अगर मैं यहां प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेता हूं, तो प्रिंसिपल मेरा इस 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10,
तो मेरा 10 से 11 होगा पहली साल में, पहली साइकिल में, तो 10 से 11। ठीक है। और अगर मैं 3 साइकिल की बात करता हूं तो आपका बनेगा ये 1000। ठीक है। और ये बनता है आपका 1331। अब है आपकी 4 साल की, तो 4 साइकिल, तो यानी कि ये 1 जीरो और रख दीजिए। ठीक है। और ये बनेगा आपका 11 से आप इसमें गुना कर सकते हो। ठीक है। नहीं तो आपको ध्यान होना चाहिए 14,641 होता है 4 साल तक का, एटलीस्ट आपको 10% का तो पता ही होना चाहिए। ठीक है। ये है आपका प्रिंसिपल, ये आपकी अमाउंट। तो यहां से आपका सीआई कितना आ जाएगा भाई? 4,641, ये आपका सीआई आया है। ठीक है। ये क्या है भाई? ये यूनिट है। एक्चुअल में कितना है हम देखते हैं। अब आप देखिए, तो ये जो 80,000 है ये आपको सम गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 10,000 की वैल्यू आपको गिवन है 80,000। ठीक है। कितना गुना है? 8 गुना। तो आप इस सीआई का भी 8 गुना निकाल दीजिए। ठीक है। 8 गुना तो कितना बनेगा? 8 एकम 8, 8 चौक 32, 3 8 छिंग 48 और 3 51, 5 8 चौक 32 और 5 37। ठीक है। ये आपका आंसर होगा 37,128, ऑप्शन बी। देखिए आप इसको, जैसे ही आपने देखा कि ये जो प्रिंसिपल है ये 8 गुना है, तो हमारा जो सीआई होगा वो भी 8 गुना होगा। तो आप 8 का मल्टीपल चेक करते, तो आप ये तो आपका 8 के मल्टीपल 2 तो ऐसे ही कट जाते। इसको आप देखेंगे तो 8 9 72 12 बचेगा, ये वैसे नहीं होगा। तो आप देखेंगे यही आपका एक ऑप्शन है जो 8 का मल्टीपल था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ए पर्सन बोरोड ए सम ऑफ ₹8,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर? देखिए सेमी एनुअली यानी कि आपका 6 मंथली। ठीक। तो भाई ये जो रेट आपका, अगर मैं रेट की बात करता हूं, जो 10% है, ये तो आपका 12 महीने के लिए है, तो 6 महीने के लिए निकालना है। 6 दूनी 12, 2 पंजे 10, तो रेट आ जाएगा आपका 5%। ठीक है। या आप डायरेक्टली कर सकते हो 10 का आधा 5। ठीक है। रटी हुई चीजें। और अगर मैं टाइम की बात करता हूं, ठीक है, टाइम 1 साल में 6 महीने के कितने साइकिल बनेंगे? 2। तो आप डायरेक्टली इसका हाफ कर सकते हो। ठीक है। तो 5% से 2 साइकिल के लिए सीआई में जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका 10.25%। ठीक। ये आपको निकालना है। भाई आपका सम कितना है? 8,000। ठीक है। तो आप सीआई निकालेंगे तो 8,000 का ये 10.25% निकाल दीजिए। ठीक है। बटे में पॉइंट हटा के मैंने 100 कर दिया और परसेंटेज के लिए 1 और 100। ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना बनेगा आपका। 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से आपकी ये 1 जीरो कट जाएगी, 5 से कटेगा 2 बार, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, ना जाने की 0, 5 पंजे 25। ठीक है। और 2 से कटेगा ये 4 बार, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 820 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है? ए सम ऑफ मनी वाज इन्वेस्टेड एट 10% इंटरेस्टेड पर ईयर। ठीक है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 18 मंथ्स। 18 मंथ्स यानी कि आपका 1/1/2 ईयर। ठीक है। तो टाइम आपका, अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, अब आप कर सकते हो। रेट हो जाएगी आपकी 10% गिवन है, तो आधी हो जाएगी 5%। ठीक है। और टाइम हो जाएगा आपका इसका डबल। ठीक है। कितना? 3 साइकिल, साइकिल ध्यान रखिए। ठीक है। 3 साइकिल। तो अब मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चंस में कि 5% के हिसाब से 3 साइकिल का जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सीआई के लिए, वो होता है आपका 15.7625%। ठीक। तो आपसे पूछा क्या है? हाफ ईयरली इफ द अमाउंट पेएबल ऑन मैच्योरिटी वाज 83,349, व्हाट वाज द सम? तो देखिए अगर रेट इतना है तो आपकी अमाउंट कितनी हो जाएगी जो आपको पेएबल है? तो ये होगी 115.7625%। इसकी वैल्यू आपको गिवन है ये 83,349। तो मैं कह सकता हूं कि 83,349 जो वैल्यू है वो 115.7625 की है। पॉइंट हटा के मैंने 1 2 3 4, और आपको सम निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका बन जाएगा, 25 से काटिए पहले, 25 चौका 100, बचे आपके 15। ठीक है। 7 उतार लिया, 25 छिक्के 150। ठीक है। बचे आपके 7,
ठीक, उतार लिया ये 6 का, 25 दिया 75, बचा आपका 1। ठीक है, उतार लिया ये 2 का, और ना जाने की 0, 25 पंजे 125 ये बनेगा। ठीक है, और 25 से कटेगा ये 4 बार। अब 25 से फिर काट लीजिए, ठीक है, 5 से काटिए, चलिए पहले 5 से काट लेते हैं। तो 5 से काटेंगे तो आपका बनेगा 5 नाम 45, बचा 1, 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 एकम 5, और 5 से काटेंगे तो ये बनेगा आपका 5 दूनी 10, 0। ठीक है, और देखिए आप 9 नाम 81 और 9 एकम 9, तो ये आपका 9 बार कटेगा इससे। तो 9 दूनी 18, 18 चौक 72, 72,000 आपका आंसर हो जाएगा। मैं कह रहा हूं आप इनसे घबराना नहीं है, ये बड़े जो संख्या है इनको देख के आपको जो डाटा गिवन होगा वो इसी तरीके का गिवन होगा कि इससे डेफिनेटली कटेगा। ठीक है, तो 72,000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, फाइंड दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 35,000 इन 2 years एट 6% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली नियरेस्ट टू रुपीज। ठीक है, तो देखिए भाई जो 6% है, अगर मैं रेट की बात करता हूं, हाफ ईयर लिया ना 6 महीने के हिसाब से, तो ये जो आपका रेट हो जाएगा कितना, आधा, 3%। ठीक है, और टाइम की बात करता हूं तो ये हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा डबल। ठीक है, अब आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया है, तो 2 दूनी 4 साइकिल। ठीक है, अब आपके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आप या तो 3 का, भाई 100 से 103, 103 फिर आपको मल्टीप्लाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी वो समझिए। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं, भाई 2 साल के लिए होता है हमारा 2:1, ठीक है, 3 साल के लिए होता है आपका 3:3:1, ठीक है, और 4 साल के लिए होता है आपका 4:6:4:1। ये आपने जरूर पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, सीआई के केस में, तो ये इसी चीज को हम अप्लाई करेंगे यहाँ रेट निकालने के लिए, इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप 3 को 3 लिख दीजिए पहली साल के लिए। ठीक है, फिर आप इसका स्क्वायर करिए और 2 के बाद पॉइंट लगाइए 0.09, इसका क्यूब करिए और 4 के बाद फिर पॉइंट लगाइए। ठीक है, 0.0027। ठीक है, फिर आप इसका 4 टाइम्स करिए, आपका बनेगा 0.00006 के बाद पॉइंट लगाइए 81। ठीक है, अब मैंने जो रेशियो बताए हैं उसको अप्लाई कीजिए। कैसे कि आप 4 से गुना करिए, फिर 6 से करिए, ठीक है, फिर 4 से करिए, फिर 6 से करिए। ठीक है, तो ये बनेगा आपका 3 चौक 12, ये बनेगा आपका 9 छिंग 54, तो यानी 0.54। ये बनेगा आपका 27 दूनी 54 दूनी 108, तो 0.0108। ठीक है, और ये बनेगा आपका एज इट इज 0.000081। ठीक है, अब आप इनका सम कर दीजिए तो बनेगा आपका 81, ये बनेगा 8, ये बनेगा आपका 0। ठीक है, ये बनेगा 4 और 1 5, ये बनेगा आपका 5 और 12। ठीक है, तो 12.550881। ठीक है, अब आप देखिए 3 तक रख लीजिए, तो आप इसको 12.551 लिख लीजिए परसेंट। ठीक है, ये आपका 4 साल के लिए इक्विवेलेंट रेट आ चुका है। ठीक है, अब आपको 35,000 का यही तो निकालना है, 12.551% तो निकाल दीजिए। आपका बनेगा 35,000 का 12.551, पॉइंट हटा के मैंने 3 जीरो लिख दी, और गुना में परसेंटेज के लिए 100। ठीक, देखिए अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आपका इस 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट जाएंगी। 5 से काट लीजिए 20 बार, 5 से काटिए 7 बार, गुना करिए, कितना बन जाएगा, देखिए 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 7 पंजे 35 और 3 38, 3 12 7 84 और 3 87 बटे में 20। ठीक है, देखिए ऑप्शन देखिए कितने क्लोज हैं, आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते, अप्रोक्सीमेशन ये वो सबसे बेस्ट तरीका है। मैं आपको जो बता रहा हूं, कहीं इसी तरीके से हम इक्विवेलेंट रेट भी निकालते हैं, वो मैं निकालना बता दूंगा आपके लिए 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए क्या बनता है, 20 चौक 80, बट 20 चौक 80। ठीक है, बचे आपके 7 और 8, 20 दिया 60, बचे आपके 18। ठीक है, 5, 20 नम्मा
180, ठीक है, बचे आपके 5, 7 और 20 या 60 लगभग में, तो 4393 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए ये CHSL का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो कि क्या लेवल है आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए, कंप्यूट दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 8400 फॉर 1.5 ईयर, यानी 1/1/2 साल के लिए। ठीक है, एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली रेट हो जाएगा आपका कितना, 6%। टाइम हो जाएगा आपका डबल। ठीक है, रेट आपका हाफ, टाइम आपका डबल। ठीक है, तो यानी कि 3 साइकिल। ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि 6% के हिसाब से 3 साइकिल के लिए CI में जो आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो होता है आपका 19.1016%। ठीक है, तो आपको ये निकालना है। ठीक, तो देखिए कैसे निकाल पाएंगे। आपका 8400 रुपए का 19.1016 पॉइंट हटा के मैंने 4 जीरो लगा दी। ठीक है, और परसेंटेज के लिए 100। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका कितना बन जाएगा भाई, 2 जीरो से तो आपकी ये 2 जीरो कट जाएंगी। अब आप एक काम करिए ना, पहले गुनाई कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि नीचे जीरो हो, ज्यादा काट पीट में टाइम लगेगा, गुना में उतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहले आप 80 से गुना कर लीजिए। ठीक है, और फिर आप 4 से गुना कर लीजिए। 80 से करेंगे तो 0, 8 छिंग 48, 4 8 एकम 8 और 4 12, 8 एकम 8 और 19 अट्ठे 152। ठीक है, अब आप 4 से कर लीजिए, 4 छिक्के 24, 2 4 एकम 4 और 2 6 और 0, 4 एकम 4 और 19 चौका 76। ठीक है, इनको ऐड कर लीजिए। आपका 4 का 4, 8 और 6 14, 2 और 1 3 और 4 और 1 5। ठीक है, 8 और 6 14, 7 और 2 9 और 1 10 और 16। और 1 2 3 4 के बाद पॉइंट लगाइए, 1 2 3 4, तो यानी 1604 पॉइंट कितना बनेगा, देखिए 1604 पॉइंट, ये आपका 53 का 50 लिखा हुआ है, बस ये आपका आंसर है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आ रहे होंगे, आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 20,000 फॉर 9 months एट द रेट ऑफ 4% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, क्वार्टरली यानी कि आपके प्रत्येक 3-3 महीने के, तो 9 महीने में 3-3 महीने के टाइम बनेंगे आपके 3 साइकिल। और अब आप देखिए 3-3 महीने का है, तो रेट अगर आप निकालेंगे तो आपका भाई 4% तो 12 महीने के लिए, और आपको निकालना है 3 महीने के लिए, तो 3 से कटेगा 4 बार, 4 से 4 कटेगा, तो रेट आएगा आपका 1%। ठीक है, रेट आपका 1%, टाइम है आपका 3 साइकिल। तो आपको पता होना चाहिए 3 साइकिल के लिए CI के लिए जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा वो बनेगा 3.03%। ठीक है, ये बनेगा, तो आप इसका निकाल दीजिए 2000 का 0.3%। तो देखिए आपका क्लियरली आप देख सकते हो, 2 या 6 इसका डबल होगा तो 606.02%, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप निकाल के देख सकते हो भाई, 20,000 का 3.03% है, तो आपका पॉइंट हटा के ये 0 और फिर 2 जीरो, तो आप 3 जीरो से आपकी 3 जीरो कट जाएंगी, और 1 जीरो से आपकी 1 जीरो कटेगी, तो आपका 606, तो आपका 606 पॉइंट समथिंग, यानी पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं आपका जो हमने ये लिया है, इससे आगे के पॉइंट भी इन्होंने इंक्लूड कर रखे होंगे, इसलिए 02 लगा रखा है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं 02 की, तो 606 के आसपास आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपए 10,000 फॉर 1.5 years एट 4% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली एंड हाफ ईयरली। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे हाफ ईयरली की बात करता हूं पहले, ठीक, हाफ ईयरली के हिसाब से आपका, ठीक है, इधर ही लिख देता हूं, हाफ ईयरली के हिसाब से आपका जो टाइम बनेगा वो बनेगा आपका 3 साइकिल का,
और रेट बनेगा आपका कितना 2% का। ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना बनेगा भाई, 2% से 3 साल के लिए आपका बनेगा। देखिए मैं आपको निकालना बताता हूं अभी एक क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें आपको निकालना बता देता हूं पहले। आप ये कहेंगे कि लिखते जा रहे हैं, कैसे आ रहा है वो पता नहीं। तो देखिए आप लिखिए पहले 3 साइकिल के लिए निकालना है ना, तो देखिए 2 का 2 लिखिए। ठीक है, इधर बताता हूं, देखिए 2 का 2 लिखिए, इसका स्क्वायर करिए, 2 के बाद पॉइंट लगाइए 0.04। ठीक है, फिर इसका क्यूब करिए, 4 के बाद पॉइंट लगाइए 0.008। और मैं आपको बताया था कि 3 साल के लिए मैं जो रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। तो 3 से गुना करिए, 3 से गुना करिए और 1 से गुना करिए, तो ये बनेगा आपका 3 दूनी 6, ये बनेगा आपका 4 तिया 12, तो 0.12, 2 के बाद पॉइंट, तो ये बनेगा आपका 0.0008। ठीक है, तो कितना बन जाएगा आपका 6.1208%, ये आपका इक्विवेलेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका, यहां आपका रेट बनेगा 6.1208%। ठीक, और आपसे अगर बात करता है ईयरली की, ठीक है, अगर मैं ईयरली की बात करता हूं तो आपका कितना बन जाएगा, देखिए ईयरली में थोड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए भाई ये जो 4% है 1 साल के लिए तो पूरा 4% होगा, और आधे साल के लिए आपका 2% हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका एस आई प्लस में ए बी वाला फॉर्मूला लगाइए, 4×2/100। तो ये कितना बन जाएगा 6.08%। ठीक है, तो ईयरली का आ गया आपका कितना, ईयरली का रेट आ गया आपका 6.08%। ठीक है, तो आपका कितना बन जाएगा, अगर मैं इनका डिफरेंस लेता हूं, डिफरेंस पूछा है ना आपसे, डिफरेंस पूछा है तो इनका डिफरेंस लेता हूं तो कितना बनेगा, देखिए 0.8 का, भाई ये जो 0.8 है ये तो 0.8 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और अब इस 12 में से 0.8 जाएगा, तो 12 में से 8 गए तो 4 0, तो ये बनेगा आपका 0.0408%। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक, तो देखिए आपका प्रिंसिपल कितना है, सम 10,000, तो आप निकाल दीजिए 10,000 का 0. देखिए 408 लिख दिया मैंने पॉइंट हटा के, और 1 2 3 4, और परसेंटेज के लिए ये 100। ठीक है, ठीक, अब देखिए आपका 1 2 3 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कट जाएंगे, और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 4.08 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे इन कॉन्सेप्ट्स को। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि शेयर करिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹40,000 आफ्टर 2 years and 6 months एट 20% पर एनम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो आपका ये कितना है भाई, 2 सही 1/2 ईयर। ठीक है, और ये है आपका, तो आप यहां से इतना तो समझ ही पाए होंगे कॉन्सेप्ट सीख के कि भाई जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका डबल, यानी कि 5 years, और ये क्या है आपका 10% रेट हो जाएगा आपका 10%। ठीक है, तो आप 40,000 का आपको भाई 10% से 5 साल के लिए, भाई 10% से हो जाएगा आपका, अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेता हूं। ठीक है, तो आपका बनेगा 10 से 11। ठीक, और 3 साइकिल के लिए होगा आपका 1,000 से 1,331। ठीक है, 4 साइकिल के लिए होगा आपका 1 2 3 4, और ये होगा आपका 14,641। यहां तक तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, तो 5 साइकिल के लिए फिर आप 1 0 तो इधर गुना करिए, 3 4 5, और ये बनेगा आपका, इसमें भी आप 11 से गुना कर दीजिए। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 11 एकम 11। ठीक है, 11 चौक 44 और 1 45, 4 11 छके 66 और 4 70 7, 11 चौक 44 और 7 51 5, 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, अब आप देखिए आपका सीआई कितना बना, सीआई मिला आपको 6,000, यानी कि 61051, ये मिला। ठीक है, ये आपको निकालना है। अब देखिए आपका इसकी वैल्यू आपको गिवन है 40,000। ठीक है भाई, यहां लिखता हूं, देखिए
आपका ये 40,000, ठीक है, ये वैल्यू आपकी 1 लाख की। 1 2 3 4 5 आपको निकालनी है 61,051 की। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना बन जाएगा देखिए आपका, 4 0 से तो ये 4 0 कट जाएंगे, ठीक है। और आपका देखिए 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे, गुना कर लीजिए पहले 4 से। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। और 4 एकम 4, 4 छिक्के 24, 1 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये आपका 24,420.40 आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 24,420.40, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे, कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए हैं तो आप लाइक का बटन जरूर प्रेस करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से एक आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं प्रोवाइड करता रहूंगा एग्जाम तक। ठीक है, तो आप बने रहिए और आप अपना प्यार दिखाते रहिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।